अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, क्योंकि मेरा टॉपिक है वीज़ा रिफ्यूज़ल्स पे। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता उसको कैसे लिया जा सकता है और वीज़ा रिफ्यूज़ होता क्यों है, ये एक टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोगों के माइंड क्लियर हो जाएंगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे तो लगेंगे। देखें दोस्तों, मैं इस टाइम खुद लंदन में टावर ब्रिज के सामने खड़ा हूँ, जिसे लोग लंदन ब्रिज समझते हैं। लंदन ब्रिज ये नहीं, वो दूसरी साइड पे आपको मैंने पहले भी दिखाया था, व्लॉग्स में मैंने पूरा बताया हुआ। इसे टावर ब्रिज कहते हैं। मोस्टली लोग लंदन ब्रिज समझ के यही फेमस किया हुआ है। तो खैर आज मैंने बात करनी है कि जी कोई भी कंट्री जब आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करती है तो उसकी रीज़न क्या होती है। जब किसी कंट्री को डाउट आ जाता है एक बंदे के ऊपर कि इसने हमारा कंट्री लीव नहीं करना, वापस नहीं जाना, ओवर स्टे हो जाना है, तो उसने आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करना होता है। अगर किसी कंट्री को लगता है आप टूर करके वापस जाओगे तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। इस तरह आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी कि कोई बंदा कुछ भी नहीं है उसके पास और ना उसकी प्रोफाइल ठीक थी, ना ही उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक स्टेटमेंट भी बुराए नाम थी, वट एवर। इस तरह की बहुत सारी आप चीज़ें देखते हो तो उसको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और दूसरा बंदा जिसके पास सब कुछ था तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और फिर इस तरह के जब केसेस आते हैं तो फिर ब्लेम आता है कंसल्टेंट एजेंट के ऊपर कि जी देखें मेरी प्रोफाइल उससे ज़्यादा अच्छी थी, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दिया, उसका वीज़ा लगवा दिया, क्या आपने मेरी प्रोफाइल नहीं सही बनाई थी। मुझे इस बात पे हंसी भी आती है लोगों के ऊपर कि यार एक कंसल्टेंट को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आपकी प्रोफाइल ख़राब करने की, आपका ही केस ख़राब करने का। आपको क्या कंसल्टेंट को नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, या वो दूसरे बंदों का वीज़ा लगवा रहा है, आपको उसने रिफ्यूज़ करवाना। ये इस तरह के अजीब फजूल बातें जो है ना वो हंसी दिलाती हैं और गुस्सा भी। तो मैं आज आपको बताता हूँ, जब अम्बेसी को डाउट आता है यार इस बंदे ने वापस नहीं आना, तो चाहे उसने अमेरिका ही क्यों ना ट्रैवल कर ली हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया ही क्यों ना ट्रैवल कर ली हो, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उसको वीज़ा नहीं दिया जाता। और दूसरा बंदा जिसने कहीं भी ट्रैवल ना किया उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। और जब रिफ्यूज़ल लगती है तो उसके अंदर आप पढ़ा भी करें, जो यूके रिफ्यूज़ल देता है मोस्टली, और कंट्रीज़ इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स रीज़न नहीं देते हैं, लेकिन जो भी कंट्री रिफ्यूज़ल रीज़न देता है उसमें आप पढ़ा करें। उसमें लिखा होता है कि डाउट है, हमें रीज़नेबल डाउट्स होते हैं कि आपने टूर मुकम्मल करने के बाद वापस अपने कंट्री में नहीं जाना और ओवर स्टे हो जाना इस कंट्री के अंदर, ये रीज़न लिखी आती है, या फिर आप जेन्युइन टूरिस्ट नहीं हो। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, इसको अब करना क्या है। ये रिफ्यूज़ल की रीज़न, रिफ्यूज़ल तो लग गई, अब इसको सॉर्ट आउट किस तरह किया जाए, कैसे इसको मसले का हल निकाला जाए। देखें इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि यार मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, अब मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स में या मैं एडिशन करूं या फिर उसमें कुछ कमी करूं, मैं अगेन वीज़ा अप्लाई करूं, प्रोफाइल चेंज करके वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा लगेगा। प्रोफाइल कैसे चेंज होगी, नंबर 1 जो स्टेटमेंट आपने लगाई हुई थी वो चेक कर लें कि अगर कम लगाई थी थोड़ी सी, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लगा दें। अगर उतनी ही लगानी है तो या बैंक स्टेटमेंट आपकी ठीक तरीके से लगी नहीं हुई थी, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन सही नहीं हुई थी, वो अगेन ठीक करके कर लो, नंबर 1। नंबर 2 के स्टेटमेंट को निकालने के बाद अगर आपकी कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर, तो आप एक आधे कंट्री के ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। इवन के ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है, लेकिन हो तो वेल एंड गुड। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बना लो, अगर पहले भी बनी पड़ी है फिर भी आप एक आधा छोटा मोटा कंट्री मज़ीद एडिशन करो, ऐड करो और प्रोफाइल चेंज करो। नंबर 3 के जी ये 2 चीज़ें होगी। नंबर 3 के जी आप फैमिली के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हुए थे, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगा लो, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, टाइज शो करवा दो, होम कंट्री टाइज, जिसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके घर की इजारी गाड़ी के मुल्किये वगैरह होते हैं, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अगर हैं साथ में वो अटैच कर लो। इवन कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप अटैच करके प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। फिर आप जो प्लान दिया होता है, कवर लेटर बनाया होता है, उस प्लान को चेंज करो, थोड़ा सा देख लो हालात उस वक्त कंट्री के क्या चल रहे हैं, आपको किस चीज़ में अप्लाई करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ों को दुरुस्त करने के बाद अगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। जो यूके है उसके लिए 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC रिक्वायर्ड होती है, जिस पे आप ऑनलाइन फॉर्म UKVI फिल करके सबमिशन करवाओ। 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है बायोमेट्रिक की, उसके बाद रिज़ल्ट आपको
15-20 दिन में मिल जाता है. नॉर्मल की बात कर रहा हूँ. तो गाइस होपफुली कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी. नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे. ख्याल रखिए अपना. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.